classes. Hello students, today we are going to start a new chapter of biology, class 9th, that is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life means कि कुछ ऐसी चीज जो बेसिक यूनिट है. यूनिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज के कंपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम्स होते हैं. ठीक है. सपोज कि कोई रॉक है, स्टोन और रॉक. ठीक है. अगर हम इसको बहुत इसकी बेसिक चीज़ की तरफ जाएं कि ये बना किसका है, मेड अप ऑफ किस चीज़ का बना हुआ है, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर सिमिलर अपीयरेंस वाले एटम्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प कर रहे होंगे, इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग है, एज कंपेयर टू स्टोन. अगर हम बात करें किसी प्लांट की, ठीक है, सपोज ये कोई प्लांट है. ठीक है. सपोज ये प्लांट है, तो एज कंपेयर टू स्टोन अगर हम देखें तो स्टोन जो है वो नॉन लिविंग है, प्लांट जो है लिविंग है. ठीक है. स्टोन में एटम्स जो हैं वो स्टोन को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टोन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. एटम से स्टोन बना हुआ है. ठीक है. पर प्लांट किस चीज़ से बना हुआ है? ठीक है. प्लांट जो है एक लिविंग बॉडी है, एक लिविंग थिंग है. प्लांट जो है वो बनता है आपका सेल से. ठीक है. अगर हम इसको बेसिकली, अगर हम इस किसी भी पार्ट को अगर हम माइक्रो सेक्शंस में डिवाइड करें, छोटे छोटे कट करें और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे कि कोई स्ट्रक्चर है, बेसिकली कोई स्ट्रक्चर. अभी मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे हम इस चीज़ के बारे में पूरा पढ़ेंगे. ठीक है. इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या होगा, दिखेगा इनसाइड दी दैट पर्टिकुलर सेक्शन और स्लाइड. अगर हम चेक करेंगे तो ये इसका माइन्यूट फॉर्म है. माइन्यूट फॉर्म मतलब कि एक यूनिट है. इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जो इस प्लांट को बनाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कैसे बने हैं, किस चीज़ से बने हैं, तो उसका सीधा सीधा जस्टिफाइड आंसर होगा सेल. ठीक है. अब जो सेल होता है, सेल जो है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये जो डेफिनेशन है सेल की, अगर हम बात करें, ये डेफिनेशन है सेल की. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है, स्ट्रक्चरल मतलब इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू दी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. फंक्शनल, फंक्शनल मतलब इट इज परफॉर्म अ काइंड ऑफ फंक्शन और वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है. ठीक है. वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस जो हमारे अंदर परफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है या स्टोर होती है और हम लिविंग हैं. ठीक है. तो ये फंक्शन परफॉर्म करने का काम बेसिकली सेल करता है. ठीक है. सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इन सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. बेसिकली सेल हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है. और एज अ यूनिट, ठीक है, एज अ यूनिट फंक्शन करता है. और जितने भी चीजें जो है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल लाइफ क्या नहीं हो सकती है? विदाउट सेल लाइफ प्रेजेंट नहीं हो सकती या फिर शो नहीं हो सकती है। ओके, सो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे डिस्कवर हुआ, या फिर फर्स्ट टाइम जब सेल दिखा तो उसका अपीयरेंस कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल जो है, एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट थे, एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किया। 1665 में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सेल डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैसे सेल डिस्कवर किया? तो इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व सेल किया था वो प्लांट सेल था। ठीक है, प्लांट सेल में बार्क ऑफ ट्री, कोई भी प्लांट है, कोई भी अगर ट्री है, सपोज ठीक है, ये सपोज ट्री है, तो ट्री का क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट बार्क में, जिसको हम छिलका बोलते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दी ट्रंक, जो स्टेम है, ट्रंक जो है उसका आउटर मोस्ट पार्ट जो है उन्होंने उसको क्या किया? निकाला। उसमें कॉर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस कॉर्क को उन्होंने बहुत माइन्यूट स्लाइड या फिर थिन स्लाइस में कट किया और स्लाइड के ऊपर उसे ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब वो आज के टाइम के जितना एडवांस काइंड का हमारा जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इस तरीके का नहीं था। वो एक एलिमेंट्री स्टार्ट थी, न्यू स्टार्ट था चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, वैसे गैलीलियो गैलील ने फर्स्ट टाइम 16वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, बट उसके बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लास, कांच जो होता है उसकी हेल्प से मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने लगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे। तो उसी तरीके से जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में क्या किया? आपका जो बार्क ऑफ द ट्री और उसमें कॉर्क जो प्रेजेंट होता है उसको ऑब्जर्व किया प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक सिमिलर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब लाइक इम्प्टिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। देखो बेसिकली ये जो सेल है ये डेड सेल है। ठीक है, डेड सेल है। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था, वो प्रिमिटिव काइंड था, तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था आज के टाइम के जितना कि वो उन्हें कुछ और दिखा पाता। तो माइक्रोस्कोप में सीधे सीधे क्या दिखा उनको? एक सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखे, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स, और उन्होंने उसे कहा सेल। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या हुआ? सेल की डिस्कवरी हुई। सेल की डिस्कवरी, प्लांट बाग को यूज़ किया। ठीक है, उसका कॉर्क वाला पार्ट स्लाइस अप किया, प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप में चेक किया, स्लाइस करके देखा तो उन्हें इस तरीके से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला। तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिससे वो बना हुआ है वो क्या है? सेल। ठीक है, तो इस तरीके से सेल यूज़ किया रॉबर्ट, सबसे पहले सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, और इस तरीके से अपीयरेंस वाइज स्ट्रक्चर उनको दिखा। बट उसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आए। ठीक है, जैसे A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, A.V. ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने क्या किया? 1769 में, ठीक है, 1769 में इन्होंने सबसे पहले लिविंग आपका सेल ऑब्जर्व किया। ठीक है,
लाइक बैक्टीरियल सेल। पहला इन्होंने क्या किया था, लिविंग और सेल ऑब्जर्व किया था, और जो जिस माइक्रोस्कोप से उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल क्या किया, ऑब्जर्व किया, वो मच इम्प्रूव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप था, ठीक है। और उसके बाद ही रेवोल्यूशनरी तरीके से माइक्रोस्कोप में काफ़ी ज़्यादा क्या है, आपके एडवांटेजेस ऐड होते रहे, हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह बना, ठीक है। तो 1769 में फर्स्ट जो सेल था लिविंग सेल, वो ऑब्जर्व किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, वो डिस्कवर किया। तो इस तरीके से सेल में फिर रेवोल्यूशनरी फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें ढूंढी गई, क्योंकि सेल जो होता है, ठीक है, सेल का एक्चुअल मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, सराउंडेड बाय वॉल और समथिंग, कोई ऐसा एम्प्टी। सेल का एक्चुअल मतलब होता है रूम, बेसिकली रूम, जैसे हम जहाँ रहते हैं घर में एक रूम होता है, वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। तो इस सेल का मतलब एम्प्टी स्पेस से ही है। बाद में इस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या क्या है, विद द हेल्प ऑफ एडवांस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, नई नई चीज़ें डिस्कवर करी। लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया 1769 में। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो डिस्कवर किया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस सेल के चैप्टर में, अगर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर, सेल में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रही एक इंक्रीज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो वापस से हम सेल पे आ जाते हैं। तो सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, फर्स्ट सेल। और ये डिस्कवरी ऑफ सेल का सारा क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, ठीक है। भले ही वो सेल क्या था, आपका डेड सेल था, जस्ट उन्होंने अपीयरेंस वाइज सेल को सेल नेम प्रोवाइड किया, बिकॉज उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा था। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एम्प्टी स्पेस जो उन्होंने दिखा, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में है, सराउंडेड उनमें वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और तो उसे सेल का, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्दर उसमें क्या की, चीज़ों को ऐड किया, ठीक है। अब सेल जो है आपका, हम लोगों ने जैसे बात करी, सब चीज़ों में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे बहुत छोटा सा कोई इंसेक्ट हो, ठीक है, या फिर एलिफेंट हो, जिराफ हो, ठीक है, कोई छोटी सी फिश हो, ठीक है, या फिर कोई एक्वेटिक लाइफ हो, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, अमीबा पैरामीशियम, तो कोई भी चीज़ जो है लिविंग जो है वो कंपोज विद द सेल। तो इसीलिए सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर आगे कि सेल जो होता है वो किस शेप एंड साइज का होता है, सेल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सेल जो है वो वेरियस काइंड, न्यूमरस काइंड जो है स्ट्रक्चर्स का हो सकता है। सेल आपका इस तरीके से कॉमा शेप हो सकता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का सा इस तरीके से अनइवन सेल जिसके हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम लोगों में ही बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं, स्किन सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ठीक है। तो अलग अलग सेल, अलग अलग टाइप के वेरियस काइंड केस आपका इस तरीके से स्पेंडल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, तो स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट है, ठीक है, वेरियस काइंड के सेल प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इन नंबर, अगर हम कैटेगराइज करें ऑर्गेनिज्म को इन नंबर, तो यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से टू टाइप के ऑर्गेनिज्म बेसिकली हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट वन और अदर वन इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिक है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है, सिंगल सेल। तो सेल अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर हम बात करें कि कितने किसमें कितने सेल प्रेजेंट हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर हम सेल को डिवाइड करें तो सेल हमें मिलते हैं 2 काइंड्स के. फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर, नेक्स्ट वन इज मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है. और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे सेल्स जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. इट मीन्स कि इसके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है. इसकी पूरी लाइफ और लाइफ के सारे प्रोसेसेस जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं वो एक ही सेल के अंदर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है. और सो इट इज यूनी, ठीक है. यूनी मतलब होता है सिंगल और वन. यूनी का मतलब होगा सिंगल या फिर वन सेल, ठीक है. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और जिनमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सेल हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किसी की भी बात कर सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, बेसिकली कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वही आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. और कुछ माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं बट जिनको हम अपनी आइज ओपन आइज से हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. अगर हम ब्रॉडली बोलें तो वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. हालांकि माइक्रोस्कोप में भी हम बहुत सारे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है. बट जिनके पास काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट होते हैं जो हमें नॉर्मली हम जिन्हें देख सकते हैं. और फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ठीक है, और अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, फिशेस की बात करें, तो ऑल आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं, दोज आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. प्लांट बेसिक एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं कि सपोज, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है. अब ये एक सिंगल सेल है माइक्रोस्कोपिक, बट हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, चाहे वो जर्मिनेटिक भी ना हो रहा होगा. जर्मिनेट इन द सेंस कि कोई सीड है, सपोज ये सीड है, इसमें से इस तरीके से स्प्राउटिंग हो रही है. हम घर पे स्प्राउट्स बनाते हैं, हमें दिख जाता है कि इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहा है. और जो सीड है वो भी एक मल्टीसेल अगर हम देखें, ठीक है, तो जिनको हम ये सीड ही कन्वर्ट होता है बाद में प्लांट्स में टू परफॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, ठीक है. तो ये दिख रहा है. तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बेसिकली बात करें, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो चैप्टर में आगे अगर हम बात करें तो बहुत काइंड ऑफ सेल्स, जैसे हम बात करें इन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल, फर्दर वे में आता है, हमारे पास आता है आपका यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इनक्लोज्ड है या फिर ओपन है, ठीक है. सेल थ्योरी आती है हमारे पास, एक टॉपिक सेल थ्योरी आता है. सेल्डिन एंड सिजवान जो है आपका, इन्होंने सेल थ्योरी प्रोवाइड करी थी. तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेल थ्योरी, और जितने भी टॉपिक इसमें रिमेनिंग है उनको धीरे धीरे कवर करेंगे. बस सेल थ्योरी के बारे में इतना बोलना चाहूँगा, सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि सेल एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और एक सेल से बाकी सेल कैसे बनते हैं. तो सेल्डिन एंड सिजवान है और रॉबर्ट आपके विरचाउ हैं, ठीक है, रुडोल्फ विरचाउ, सॉरी. तो रुडोल्फ विरचाउ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी प्रोवाइड करी थी जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं. सेल थ्योरी का बेसिक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. और विरचाउ ने जो ऐड किया था वो ये था कि सेल जो होते हैं वो
प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप रिवीजन करिए।